हमारे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते, तेरी इतनी हिम्मत कि हमरे घर आके हमारी चीजों पर कब्जा करे। सर, इस वक्त हम पुलिस की ड्यूटी पर हैं, इज्जत से बात कीजिए। तुझे इज्जत दूं? तुझे इज्जत दूं? एक खाकी वर्दी पहन के तू बड़ा पुलिस वाला बन गया है। तेरा ये वर्दी साले हमारा जूता साफ करने के काम में आता है, समझा? चौधरी, ये हिम्मत हमारा नाम लेता है। हट! अब जाके तुमरे इंस्पेक्टर से बोलो चौधरी से टकराने का अंजाम। जाओ। उसने तुमको मारा? यस सर। उसने तुमको नहीं मारा, उसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाकर मेरा मेजरमेंट लिया है। चलो, आज अगर हम झुक गए तो कानून हार जाएगा। हाँ, चलो भाइयों, थोड़ी सी अय्याशी की जाए। आज मौसम बड़ा बेईमान है। आ जाओ आ जाओ। तुमने पुलिस को मारा? मारा नहीं, बल्कि मारने का मुहूर्त किया। इस साला हमारे खिलाफ सरकारी गाली लेकर आया था। उसने अपनी ड्यूटी की थी। तुम्हारा ड्यूटी अगर तुम्हें शेर की मान में ले आएगा तो शेर के खूनी पंजों का इनाम तो तुम्हें मिलेगा ही। शेर है तू, कोई शक? मुझे इस गांव में आए हुए 1 महीना हो चुका है और तू अभी तक अपनी पीठ से शेर की खाल उतारा नहीं। हा? किशनलाल। यस सर। इधर आओ। इसने तुमको मारा है ना? यस सर। अब तुम भी एक तमाचा खींच कर जड़ दो। याद रहे, तमाचा पुलिस मॉडल का होना चाहिए ताकि इसकी फसादी खोपड़ी झंझना जाए। कैसा लगा चौधरी? दिमाग में कुछ रोशनी आई? अब फिर कभी पुलिस वाले पर हाथ उठाओगे? चौधरी, जब तू पहली बार मुझे पुलिस स्टेशन में मिला था तो हमने तुझे समझाया था कि पुलिस क्या चीज है, लेकिन वो बात तेरी समझ में नहीं आई। दूसरी बार जब चिता के बहाने तूने मंदिर की जमीन हथियाने की कोशिश की थी तब भी तुझे हमने समझाया था कि कानून क्या चीज है, तब भी तुझे समझ में नहीं आया। लेकिन आज तो तूने सारी बाउंड्री तोड़ दी। तूने पुलिस की वर्दी फाड़ दी। यह वर्दी कपड़ा नहीं है चौधरी, यह वर्दी हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है, हमारा संस्कार है। लेकिन यह बात तेरी समझ में नहीं आएगी। सिपाहियों, इसके कपड़े फाड़ो और इसे नंगा करके गांव के गलियों से ले चलो, तब जाकर शायद इसे कोई बात समझ में आ जाए। कुत्ता लोग का ये बताना। चल। इंस्पेक्टर, हमका हवाला अपने बंद मत करो। हम बहुत बड़ा आदमी हो, तुम्हारा जिंदगी को तरम बरम कर दूंगा। इंस्पेक्टर, तुम बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, बहुत बड़ा गलती कर रहे हो तुम। एक हाई वोल्टेज करंट का पोल पर हाथ रख रहे हो जिसका शॉक तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। नहीं बर्दाश्त कर सकोगे तुम। बहुत बड़ा गलती कर रहे हो तुम। यार कन्हैया लाल, आज कोई अच्छा शिकार नहीं मिला यार। जरूर मिलेगा साहब। अच्छा मिलेगा। साहब क्या हुआ? पुलिस चौधरी साहब को पकड़ कर ले गई।
ओ इंस्पेक्टर, हमारे पिताजी को छोड़ दो। इन्हें गिरफ्तार किया क्यों? ये अदालत को बताऊंगा। हमें जानने का कानूनी हक है कि हमारे पिताजी को किस गुनाह के लिए गिरफ्तार किया गया है। गुनाह नंबर 1, बैंक के साथ घोटाला। गुनाह नंबर 2, गांव वालों के जानवरों की चोरी। गुनाह नंबर 3, सिपाही पर कातिलाना हमला। गुनाह नंबर 4, पुलिस अधिकारी को धमकी भरा खत। बस, जो गुनाह तुम गिना रहे हो वो सब हमारे कानूनी हक हैं। कौन सा कानून? हमारे अपने कानून जो इस गांव पर लागू हैं। हमारे पिताजी को छोड़ दो। यहां धर्म खाते में कोई काम नहीं होता। कल अदालत में आकर जमानत करा लेना। जब हमारा बाप हवालात में होता है तो अदालत हमारी जेब में होती है। वकील साहब, ये लीजिए। किशनलाल। यस सर। छोड़ दो इसे। पिताजी ये कपड़े पहन लो। कहा करेगा कपड़ा पहनकर? कहा करेगा कपड़ा पहनकर? वो इंस्पेक्टर ने हमको हिस्सा नंगा कर दिया है। अब कोई कपड़ा हमारा इज्जत नहीं ढक सकता। हम तो जन्म भर के लिए नंगा हो गया हूं। तुम्हारा बाप जन्म भर के लिए नंगा हो गया। तुम लोगों को हमरा जमानत कराने का क्या जरूरत था? क्या जरूरत था हमरा जमानत कराने का? इस साला पुलिस स्टेशन का दीवार तोड़ के हमको छुड़ाया होता ना तो हमारा इज्जत बढ़ जाता था। हमारा जमानत करा के साला पूरा गांव को बता दिया कि इस जगह में कानून का राज चलता है, हमारा राज नहीं चलता। तो शर्म की बात है। पिताजी, गांव में अब भी आप ही का राज है। हमने जमानत इसलिए करवाई कि सरकारी कागज मिलते ही हम मानहानि का मुकदमा करके सरकार से लाखों रुपए वसूल करेंगे। आप कपड़े पहन लीजिए ना। नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा। पिताजी कपड़े पहन लीजिए। नहीं पहनूंगा। जिद छोड़ दीजिए पिताजी। पिताजी पहन लो। थूक दीजिए पिताजी। ये भी निकाल दो जान गया। आपको देख रहा है, आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? पिताजी पहन लीजिए। पिताजी नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा। अरे वो गांव के प्रधान है। ना कपड़ा पहनूंगा ना खाना खाऊंगा। सुन लो सब लोग, नहीं पहनूंगा। पिताजी हमारी बात तो सुनिए। पिताजी जाओ। पिताजी हमारी बात सुनिए। पिताजी आप कब तक खाना नहीं खाएंगे? आप नाराज हैं उस इंस्पेक्टर से और सजा दे रहे हैं अपने आप को। अगर आप मर गए तो किसको फायदा होगा, आपको या वो इंस्पेक्टर को? हमरे बेटो, ये हमरे दिल की बात सुन लो। जब तक वो पुलिस थाना मटिया मेट नहीं होगा ना तो हम कपड़ा पहनूंगा और ना खाना खाऊंगा। ठीक है, तो कल फिर आपको जश्न के साथ ही खाना खिलाएंगे। हमारे गांव में ना पुलिस थाना रहेगा और ना ही पुलिस। बहुत मारा।